हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 5 यूरेका। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं इसको यूरेका। ई है ना, ई यू मन नहीं बोलते, यूरेका नहीं बोलते, सिर्फ यूरेका। ठीक है, यहाँ तक से इस तरह से बोलते हैं। और एक बात, जो भी वर्ड में यू लगा हुआ रहेगा ना, समझ लो वो हैप्पीनेस से रिलेटेड है। हैप्पीनेस से रिलेटेड है, खुशी जाहिर होगा उस, वो जो वर्ड होगा ना उससे खुशी जाहिर होगा। अब यूरेका का मतलब क्या होता है? आई हैव फाउंड इट। क्या है? आई हैव फाउंड इट। और एक्चुअली में जब तुम किसी चीज़ का डिस्कवर कर लेते हो, खुशी जाहिर करते हो, कुछ अच्छा चीज़ सुनने में तुमको आता है, तो तुम ये वर्ड यूज़ करते हो यूरेका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट? देखो, इस ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसको लिखने वाले हैं जेम्स बैल्डविन। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कौन थे, क्या थे, है ना, यही क्योंकि इन्हीं का कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, जेम्स बैल्डविन 1924 में पैदा हुए थे और 1987 में इनका मृत्यु हो गया। जब भी इस तरह से आएगा 1925 टू 1987, समझ लो जन्म का ईयर दिया हुआ है और उनका देहांत का वीडियो दिया, सॉरी देहांत का उसका ईयर दिया हुआ। ओके, बॉर्न इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में पैदा हुए थे। वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, और उपन्यासकार थे एक। ठीक है, प्ले राइट, नाटककार भी थे, पोएट थे, कवि भी थे, एंड अ सोशल क्रिटिक। ठीक है, सामाजिक आलोचक भी थे। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड गो टेल इट ऑन द माउंटेन। उनका एक फेमस वर्क क्या है? ये नाम से है, गो टेल इट ऑन द माउंटेन, है ना, जाओ पहाड़ में जाके बोल दो। इस तरह से कोई इनका कहानी होगा, वर्क होगा। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब इनका खुद का ज़िंदगी का बारे में है। ठीक है, नोवेल है। कब छपा था? तो 1953 में छपा था। ओके, द एम एन कॉर्नर प्ले 1954 में छपा था। इनका सारा वर्क है। जियोवानीज रूम नोवेल 1956 में इनका छपा था। एंड गोइंग टू मीट द मैन ये कहानी स्टोरी है 1965 में इनका ये कहानी आया था। ओके, एमॉन्ग मैनी अदर्स, और भी बहुत सारा कहानी है। तो यूरेका इज वन ऑफ द मेनी क्लासिक स्टोरीज रीटोल्ड बाय जेम्स बैल्डविन। देखो, यूरेका जो है जेम्स बैल्डविन का बहुत सारे कहानियों में से एक कहानी है, जो उनके बुक में, कौन से बुक में लिखा हुआ है? 30 मोर फेमस स्टोरीज रीटोल्ड। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये उनका बुक था, फेमस बुक था, बुक का नाम था, उन्हीं का बुक से एक स्टोरी है। यही क्या है? यूरेका। ओके, उन्हीं से लिया हुआ है। Although the characters like King Hiero and Archimedes and place Syracuse existed, और इसमें जो कैरेक्टर है क्या क्या मिलेंगे? किंग हाइरो, ठीक है, आर्किमेडेस मिलेंगे, और प्लेस साइराक्यूज एग्जिस्टेड। द स्टोरी इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी अ लेजेंड। ठीक है, एक बहुत महान कहानी है। चलो इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी इज सेड टू हैव बीन ओरिजिनली रिटन बाय विट्रोवियस। ये जो स्टोरी है ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया था? देखो, इससे जो ओरिजिनल स्टोरी लिखा गया था ना, वो वाइट्रोवियस के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद फिर से दोबारा कौन कौन लिखा था? तो जेम्स बैल्डविन लिखे थे। तो पहले ओरिजिनली इसको कौन लिखने वाले हैं? तो वाइट्रोवियस, ये वाला नाम याद रखना है। ठीक है, एक रोमन राइटर थे, रोम से आए हुए थे ये राइटर, वही लिखे थे। ओके, हु इंक्लूडेड द टेल इन हिज इंट्रोडक्शन टू हिज 9th बुक आर्किटेक्चर अराउंड 1st सेंचुरी बेसिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी क्या है देखते हैं। देयर वॉज अ किंग ऑफ साइराक्यूज हुज नेम वॉज हाइरो। देखो, एक समय की बात है, किंग हुआ करता था, राजा हुआ करता था। एक जगह है साइराक्यूज नाम करके, और उस राजा का नाम था हाइरो। किंग हाइरो बोलते थे उनको। ठीक है, द कंट्री ओवर विच ही रूल्ड वॉज क्वाइट स्मॉल। और जो देश जहाँ पे वो राज करते थे किंग हाइरो, वो बहुत छोटा था, जो देश बहुत छोटा था। बट फॉर दैट वेरी रीज़न ही वॉन्टेड टू वेयर द बिगेस्ट क्राउन इन द वर्ल्ड। और वो छोटे से देश में राज करने के बावजूद उनका सपना क्या था कि वो सबसे बिगेस्ट क्राउन पहनेंगे। वो सबसे, मतलब कि जो ताज होता है ना, मुकुट होता है, देखो यहाँ पे जो राजा का मुकुट है ना, यहाँ पे जो पहना रहे हैं ना, ये देखो, तो
ये चाहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा ताज वो पहने, भले ही छोटा कंट्री हो, छोटा कंट्री में वो राज कर रहे हैं, पर उनका ताज सबसे बड़ा होना चाहिए, यह उनका समझ लो सपना था, है ना। सो ही कॉल्ड इन अ फेमस गोल्ड स्मिथ, तो एक जो गोल्ड स्मिथ होता है उसको बुलाएं। गोल्ड स्मिथ का काम क्या होता है ना, एक सुनार समझ लो, सुनार है तो वो क्या, जो सोना से जो मटेरियल बनाता है ना, ज्वेलरी बनाता है ना, उसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो उसको बुलाया, ठीक है, राजा बुलवाया उसको। हु वॉज स्किलफुल, और बहुत ही माहिर था, अपने स्किल में बहुत माहिर था, अच्छा चीज़ बनाता था वो जो गोल्ड स्मिथ था, है ना, एक्सपर्ट था बनाने में कोई भी। इन ऑल काइंड ऑफ फाइन वर्क एंड गेव हिम 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड, और राजा जो है उसको बुलाया और उसको 10 पाउंड का प्योर सोना दिया, है ना, एकदम प्योर सोना दे दिया। कितना, तो 10 पाउंड का। ओके, यहाँ पे याद रखोगे, है ना, 10 पाउंड का सोना दे दिया उसको। ओके, टेक दिस ही सेड, ये लो, टेक दिस ही सेड एंड फैशन इट इनटू अ क्राउन दैट शैल मेक एवरी अदर किंग वांट इट फॉर हिज ओन। और इस सोना दे दिया और क्या बोला, इसको बनाओ, है ना, इस सोने से मुकुट बनाओ, मेरा ताज बनाओ, ठीक है, इतना शानदार होना चाहिए कि इसको कोई भी देखे, कोई भी राजा देखे तो वो इस तरह का ताज बनाना चाहे। हम जो वैसा बनाएंगे, जैसा तुम बनाओगे, तो वैसा सबको इच्छा रहना चाहिए कि वैसा हमको भी बनाना है ना, इतना सुंदर बना दो, ठीक है, ऑर्डर दिया हो। बी श्योर दैट यू पुट इन टू इट एवरी ग्रेन ऑफ गोल्ड आई गिव यू, और ध्यान रखना, कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है, किंग हायरो बोल रहा है गोल्ड स्मिथ को कि ध्यान रखना कि सारा सोना, एक एक जो ग्रेन है सोना का, है ना, एक एक दाना जो सोना का है वो पूरा पूरी ताज में आना चाहिए, मतलब वहाँ पे तुम बेईमानी नहीं करोगे, ठीक है। एंड डू नॉट मिक्स एनी अदर मेटल विथ इट, और देखो सोना में तुम सिल्वर मिला देते हो, जो बाज़ार में नकली सोना मिलता है ना, मिक्सचर मिलता है, प्योर सोना तुमको बहुत कम मिलेगा, तो प्योर सोना में कुछ नहीं मिला करता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ लोग उसमें चांदी मिला देते हैं और उस तरह से बचाते, बेईमानी करते हैं। तो वही राजा बोल रहे हैं कि कुछ मत मिक्स करना उसमें, कोई मेटल, अदर मेटल यूज़ मत करना। तुम समझ लो सिल्वर ही का बात हो रहा है, सिल्वर ब्रास ये सब होता है ना। तो इट शैल बी एज यू विश, है ना, फिर गोल्ड स्मिथ क्या बोलता है, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, ठीक है। हेयर आई रिसीव फ्रॉम यू 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड, है ना, और ये मेरे पास आपका जो 10 पाउंड का सोना है, प्योर सोना मेरे पास है, ठीक है। विद इन 90 days आई विल रिटर्न टू यू द फिनिश्ड क्राउन विच शैल बी ऑफ एग्जैक्टली द सेम वेट, और 90 दिनों के बाद, देखो यहाँ पे विद इन 90 days, 90 दिनों के अंदर, विद इन मतलब अंदर, ठीक है, 90 दिनों के अंदर, इस तरह से पढ़ते हैं, विद इन 90 days, 90 दिनों के अंदर मैं आपको जो है, जो आप जो सामान बनाने दिए, ताज बनाने दिए, वो आपका ताज बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, और उतना ही वेट होगा। देखो 10 ग्राम का गोल्ड दिया वो, ठीक है, मान लो एक इस तरह से ब्रिक में होगा, चरकुट्टा शेप में होगा इस तरह से, और इसको ताज बना दिया, है ना, तो दोनों का सेम वेट तो सेम हो जाएगा ना, ये भी 10 पाउंड का ताज होगा, ये भी 10 पाउंड का। तो वही बोल रहा है कि आप जितना हमको वेट का सोना दिए हैं, उतना ही वेट का आपका जो ताज होगा हम आपको लौटाएंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब था, ठीक है। 90 days लेटर ट्रू टू हिज वर्ड द गोल्ड स्मिथ ब्रॉड द क्राउन, और 90 दिन हो गए, तो 90 दिन के अंदर ही वो क्या किया, गोल्ड स्मिथ जो बोला था कि 90 दिन का हम अंदर बना देंगे, तो वैसे ही किया, वो बना के ले आया, ठीक है, वो ताज बना के ले आया, क्राउन बना के ले आया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क, और बहुत ही सुंदर ताज था वो, बहुत ही सुंदर ताज था वो, ठीक है। When King Hiro put it on his head, it felt, एक सेकेंड, पेज, नेक्स्ट पेज, ठीक है, देखो ताज बना के लिए आया है, ठीक है। और जब क्या हुआ, जब वो किंग हायरो अपने हेड में वो क्राउन पहन रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ, इट फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मतलब देखो कंफर्ट मतलब आरामदायक होता है, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, मगर अन आगे लग गया ना तो आरामदायक नहीं है, अन जहाँ भी लगेगा वहाँ मतलब नहीं, उल्टा हो जाता है, ठीक है, नहीं हो गया, तो मतलब सही से नहीं बैठा, जो क्राउन था सही से नहीं बैठा, कुछ हो सकता है भारी लग रहा होगा या गड़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। बट ही डिड नॉट माइंड दैट, मगर फिर भी वो राजा जो है वो उसको माइंड नहीं किया, उतना सोचा नहीं उसके बारे में कि कोई दिक्कत नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे जो भी दिक्कत है।
ही वॉज श्योर दैट नो अदर किंग हैड सो फाइन अ हेड पीस, और उसको यकीन हो गया कि ऐसा ताज किसी राजा के पास और दूसरे राजा के पास नहीं होगा, ठीक है। इस अनकंफर्टेबल था मगर इतना सुंदर था कि वो बस इसी के बारे में सोच रहा था कि किसी के पास ऐसा ताज नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर ही हैड इट ऑन हिज ओन स्केल्स इट वॉज एग्जैक्टली एज हेवी एज ही ऑर्डर, ठीक है, ही हैड ऑर्डर। उसके बाद क्या किया, वो क्राउन को जो है वो मापा, तौला, ठीक है। कितना था, तो एग्जैक्टली 10 पाउंड्स था, ठीक है, 10 पाउंड्स था, ओके। इतना ही, जितना वो दिया था गोल्ड, जितना गोल्ड दिया था वो, है ना, उतना ही ये ताज में यूज़ हुआ था, मतलब उतना ही भारी था, ठीक है। तो राजा को यकीन हो गया कि मेरा पूरा सोना जो है इस मुकुट में है, ओके। यू डिज़र्व ग्रेट प्रेज ही सेड टू गोल्ड स्मिथ, और आपको क्या बोलता है राजा, उसको प्रेज करता है, मतलब तारीफ करता है कि नहीं आप बहुत बढ़िया काम किए हैं, ठीक है, गोल्ड स्मिथ को बोलता है। यू हैव रॉट वेरी स्किलफुली एंड यू हैव नॉट लॉस्ट अ ग्रेन ऑफ माई गोल्ड। देखो क्या हुआ, किंग जो है बहुत खुश हुआ और उसको तारीफ़ कर रहा है कि तुमने जो है बहुत ही स्किलफुली अपना काम किया, बहुत ही अच्छा तरीके से काम किया, ठीक है, बहुत ही। यहाँ रॉड का मतलब होता है मेड इन अ सर्टेन वे ना, एक अलग तरीक़े से अपना एक अलग तरीक़े से कोई चीज़ बनाना। तो वो मुकुट जो बनाया था इसका कलाकारी था इसका, तो वही बोल रहा है स्किलफुली आपने बनाया और एक भी दाना जो है गोल्ड का आपने खोया नहीं, ठीक है, पूरा पूरी जो है सोना आपने ताज में लगा दिया। तो तारीफ़ कर रहा है राजा, तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ का। देयर वॉज इन द किंग्स कोर्ट अ वेरी वाइज मैन, और उसके बाद क्या होता है, एक आदमी होता है आर्किमिडीज नाम का, बहुत ही वाइज होता है, बहुत ही ईमानदार आदमी होता है, ठीक है। उस नेम वाज आर्किमिडीज, तो क्या नाम होता है उस ईमानदार आदमी का, आर्किमिडीज, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो इधर नहीं होगा, देखो ये है आर्किमिडीज, ठीक है, ये बूढ़ा जो है ना ये आर्किमिडीज है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेन ही वॉज कॉल्ड इन टू एडमायर, उसके बाद राजा जो है उसको सलाहकार होगा तो उसको बुलाया अपने पास, ठीक है। तो एडमायर करने के लिए, रेस्पेक्ट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, देखो क्या होता है ना, राजा क्या है उस अपने जो होता है सलाहकार होता है तो उसको बुलाता है कि चेक करो तुम सब सही है कि नहीं, तो उसको बुलाया एडमायर करने के लिए, चेक करने के लिए सब कुछ सही कि नहीं, अप्रूव कर दो कि हाँ तुम जो मेरा जो बना के लाया है ताज वो सही है, हम तो मान लिए हैं पर तुम एक बार देख लो, ठीक है। जो ताज था, किंग्स क्राउन था। ही टर्न इट ओवर मैनी टाइम्स, और फिर क्या किया आर्किमिडीज, उसको पूरे चारों तरफ से उसको देख रहा था ना, बार बार पलट के देखने लग गया ताज को, है ना, पूरा चारों तरफ से। एंड एग्जामिन्ड इट वेरी क्लोजली, और चेक करने लगा कि ये सही है कि नहीं, सोना सही है कि नहीं, है ना, उसको डाउट होने लगा फिर। वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट आस्क्ड हाइरो, और किंग हाइरो जो था उसे आर्किमिडीज से पूछता है कि बताओ सब सही है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, सोना यूज़ हुआ है सही से नहीं, ये सब पूछने लगा, ठीक है। द वर्कमैनशिप इज़ इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाद फिर जो आर्किमिडीज है उसका तारीफ कर रहा है वर्कमैनशिप, ठीक है। द स्किल विथ विच समथिंग इज मेड, है ना, तो जो गोल्ड स्मिथ बनाया है तो उसका काम का तारीफ करता है, ठीक है। इज़ ब्यूटीफुल, मुझे यकीन है कि ये काम बहुत अच्छा सुंदर है, ठीक है। मगर एंसर्ड आर्किमिडीज बट द गोल्ड, पर जो सोना है, इस तरह से बोलता है कौन, आर्किमिडीज बोल रहा, पर जो सोना है, सोना के बारे में डाउट हो गया उसको, ठीक है। द गोल्ड इज ऑल देयर क्राइड द किंग, तो जैसे ही इस तरह से आर्किमिडीज बोला पर सोना के बारे में कुछ बोलने वाला था, तो जो किंग हाइरोस को वो तो बोला कि नहीं, सारा सोना जो है जो गोल्ड स्मिथ है इसमें यूज़ कर दिया है, ठीक है। आई वेट इट ऑन माई ओन स्किल्स, है ना, मैंने खुद चेक किया है, किंग हाइरो जो है वो खुद चेक किया था, 10 पाउंड्स का था, ठीक है। ट्रू सेड आर्किमिडीज, आर्किमिडीज बोलता सही है, आपका कहना सही है कि जितना सोना था, जितना वेट था, वो उतना वेट का ये ताज है, आपका कहना सही है। बट इट डज नॉट अपियर टू हैव द सेम रिच रेड कलर, है ना, पर क्या बोल रहा है, पर आर्किमिडीज थोड़ा सा उसको डाउट होने लगा, तो वो बोलता है कि आपका कहना सही है, पर जो जो वो सेम रिच रेड, यहाँ पे देखो रिच रेड मतलब उसका जो ओरिजिनल कलर है, सोना का जो ओरिजिनल कलर है वो एक्चुअली में वो दिख नहीं रहा, वो जो क्राउन है उसमें नज़र नहीं आ रहा है, हमको कुछ डाउट हो रहा है, कलर में कुछ डाउट हो रहा है, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ माइट हैव केप्ट आउट अ पाउंड और 2 ऑफ द गोल्ड एंड मेड अप द वेट बाय एडिंग ब्रास और सिल्वर,
आर्किमिडीज डाउट करता है कि बोलता है कि हमको लगता है इसमें से जो गोल्ड स्मिथ है जो सोनार है वो क्या किया है, वो 1 या 2 पाउंड जो गोल्ड है सोना है वो क्या किया है, रख लिया है अपने पास में, और उसके बजाय क्या यूज़ कर दिया, ब्रास और सिल्वर। क्या यूज़ किया है, ब्रास या फिर सिल्वर का यूज़ कर लिया है ना। कांसे और सॉरी ब्रास होता है एक मेटल होता है, और सिल्वर चांदी होता है, ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो राजा अब राजा पूछता है क्या, द किंग हु ट्रस्टेड आर्किमिडीज सेड इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट वेदर द गोल्ड स्मिथ रियली चीटेड ऑन मी। ठीक है, तो राजा क्या बोलता है, राजा है ना आर्किमिडीज को बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है, तो उसका बात मान लेता है और उससे पूछता है कोई और क्या तरीका है कि हम पता लगाएं कि ये जो गोल्ड स्मिथ है चोरी किया है, इसमें से 1-2 पाउंड है अपने पास रख लिया है और इसमें कुछ मेटल्स मिला लिया है, मैंने मना किया था फिर भी। ठीक है, और ही ऑनेस्टली गेव मी बैक द गोल्ड, या फिर हो सकता है कि पूरा पूरी ये सोना लगा लिया हो, हम लोग बेकार में शक कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है, हम लोग क्या क्या है तरकीब जो हम लोग पता लगा पाए, है ना। तो आई नो ऑफ नो वे वॉज द आंसर, है ना। आर्किमिडीज क्या जवाब देता है, देखो हमको तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, है ना, क्योंकि वो तो सुनार नहीं था, उसको नहीं मालूम था ज़्यादा सोना के बारे में, तो बोलता है मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है ना। आर्किमिडीज जवाब देता है, बट आर्किमिडीज वॉज नॉट द मैन टू से दैट एनी थिंग वॉज इम्पॉसिबल। मगर आर्किमिडीज इतना मतलब शानदार आदमी था कि वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो हो सकता है मुश्किल काम होगा, वो बोल देता है मुश्किल काम है, मगर इम्पॉसिबल नामुमकिन उसके लिए कुछ नहीं था, है ना। नामुमकिन उसके लिए नहीं था, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन नहीं था उसके लिए, आर्किमिडीज के लिए। ही टू ग्रेट डिलाइट इन वर्किंग आउट हार्ड प्रॉब्लम्स, और उसको पसंद आता था, है ना, बहुत अच्छा लगता था, उसको खुशी होता था। डिलाइट मतलब खुशी होना, है ना। कोई भी हार्ड वर्क उसको मिल गया, हार्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने को मिल गया, तो उसको उसमें मज़ा आता था, उसको मज़ा आता था, है ना। तो इसको तो अपॉर्चुनिटी मिला आर्किमिडीज को, एक जासूस बन गया कि ढूंढना है। ठीक है, मगर हेवी ड्यूटी था, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि सोनार चीटिंग कर लिया और इसको मालूम नहीं है। एंड सो डे आफ्टर डे he thought about the gold and tried to find some way by which it could be tested without doing harm to the crown। उसके बाद दिन पे दिन बीतते गया और ये जो आर्किमिडीज है ये पता लगाने लग गया कि कैसे हम पता लगाएं। और देखो जो क्राउन तो बन के तैयार हो गया है, ये चाह नहीं रहा था कि क्राउन में कुछ भी छेड़छाड़ हम करें ताकि क्राउन ख़राब हो जाए, ये नहीं चाह रहा था कि हम क्राउन को ख़राब कर दें। पता लगाना है, पर जो क्राउन है, ताज है, उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसको हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तो ये सोच रहा था बिना बिगाड़े कैसे हम, बिना ख़राब किए ताज को हम कैसे पता लगा लें, है ना। वन मॉर्निंग ही वॉज थिंकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वाइल ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ बाथ। और एक सुबह क्या हुआ, यही क्वेश्चन सोच रहा था कैसे पता लगाए कैसे पता लगाए। तो क्या हुआ, नहाने के टाइम में ये सब सोच रहा था ना, सुबह सुबह आदमी लोग नहाते हैं, तो इसी टाइम वो सोचने लग गया ऐसा बात। द ग्रेट बॉल और टब वॉज फुल ऑफ वाटर टू द वेरी एज। और जो नहाते हैं, देखो टब होता है नहाने का, है ना, देखो यहाँ पे, तो ये टब जो है ना, ये टब जो है ये पूरा फुल था, है ना, पूरा जो है फुल था ये टब। अभी ये उतरा नहीं था, इसमें पूरा फुल था टब। तो वही बोल रहा है कि पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ था, है ना। एंड एज ही स्टेप्ड इनटू इट अ क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड आउट अपॉन द स्टोन फ्लोर। और जैसे ही वो टब में अंदर घुसा तो क्या हुआ, पानी ऊपर तक पूरा था, तो पानी नीचे थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, ज़मीन पे। अ सिमिलर थिंग हैड हैपेंड 100 टाइम्स बिफोर। देखो ऐसा बहुत बार हो चुका था आर्किमिडीज के साथ कि पानी भरा हुआ है और ये अंदर गया इसके अंदर और पानी छलक गया, है ना, पानी नीचे गिर गया। इसके साथ बहुत बार हुआ ऐसा नहीं पहली बार हुआ। मगर इस बार क्या था, इस बार क्या हुआ, ये सोच रहा था कि हम सोना कैसे पता लगाए, सोना इसमें मिलावट है कि नहीं। तो इस बार क्या हुआ, इस सोचने लग गया, ये पानी गिरा तो क्यों गिरा, कैसे गिरा, तो इसको दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, तो पहले ये क्या सोचा पहले देखते हैं, है ना। हाउ मच वाटर डिड आई डिस्प्लेस बाय गेटिंग इनटू द टब। तो पूछता है जो टब था जिसमें वो कदम रखा, है ना, जिसमें वो अंदर घुसा, तो पूछ रहा है कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। मतलब हम अंदर गए यहाँ पे, तो जितना मेरा वज़न होगा, जितना इसका वज़न होगा उतना ही पानी बाहर गिरा होगा, है ना, क्योंकि वो पानी का जगह ले लिया, उतना पानी का जगह लिया, बाहर गिरेगा पानी। तो वही बोल रहा है कि जितना मेरा वज़न है उतना ही पानी बाहर गिरा टब से, है ना, अपने आप से पूछ रहा था ये।
एनीबडी कैन सी दैट आई डिस्प्लेड अ बल्क ऑफ वाटर इक्वल टू द बल्क ऑफ बॉडी। और वो बोल रहा है, अपने आप से क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो कोई भी बोल देगा कि हम मेरा जितना वज़न है, जितना मेरा साइज़ है, उतना ही पानी ज़मीन पे गिरा है ना। ये अपने आप में बात करने लगा। अ मैन हाफ माई साइज वुड डिस्प्लेस हाफ एज मच। और कोई अगर हमसे छोटा कोई बच्चा होगा, कोई हमसे आधा होगा, जैसे मान लो ये आर्किमिडीज इतना बड़ा है, आर्किमिडीज बड़ा है, उसका जो आधा होगा, तो अगर हम इतना है, इतना बड़ा है, तो इतना पानी नीचे गिरेगा। और ये अगर इतना छोटा है तो इतना अमाउंट का पानी नीचे गिरेगा। मतलब जितना जिसका वेट, जितना जिसका साइज, उतना ही पानी टब से बाहर गिरेगा। ठीक है, ये सोचने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई सेल्फ इन टू द टब आई हैड पुट हायरोस क्राउन इन टू इट। और उसके बाद सोचने लगा, चलो हम अगर टब में नहीं आते, हम अगर टब में नहीं आते, हम टब में नहीं जाते हैं, हम वो जो ताज है, हम वो जो ताज है इसमें डालते हैं, हम वो जो ताज है इसमें डालते हैं, तो कितना पानी नीचे गिरता, कितना पानी नीचे गिरता। तो थोड़ा सा इसका कितना साइज़ है, छोटा सा साइज़ है, तो कितना पानी गिरता, थोड़ा सा गिरता है ना, थोड़ा सा गिरता। तो वही ये सोचने लग गया। ओके, अब इसका दिमाग खुला। अब क्या हुआ, इट वुड हैव डिस्प्लेड अ बल्क ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन बल्क। लेट मी सी, गोल्ड इज़ मच हैवियर देन सिल्वर, है ना। गोल्ड जो होता है, जो सोना होता है, वो भारी होता है चांदी से। वो क्या होता है, चांदी से भारी होता है। 10 pounds of pure gold will not make so great as bulk as say 7 pound of gold mixed within 3 pounds of silver। वो क्या सोचने लगा कि देखो गोल्ड जो है भारी होता है सिल्वर से, तो वही बोल रहा है कि अगर इसमें 10 पाउंड्स था, कितना था टोटल, 10 पाउंड्स था, तो सोना को अगर 7 पाउंड्स रखा जाए, सोना को अगर 7 पाउंड्स रखा जाए और 3 पाउंड सिल्वर इसमें मिला दिया जाए, 3 पाउंड्स का सिल्वर इसमें मिला दिया जाए, तो ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा जो सुनार है ये कर सकता है। ठीक है, 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड विल नॉट मेक सो ग्रेट अ बल्क एज से 7 पाउंड्स ऑफ गोल्ड मिक्सड विथ 3 पाउंड्स ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो उसको लग गया कि मिक्सचर हुआ है। ठीक है, उसमें मिलावट हुआ है। आई हैव इट एट लास्ट, यूरेका यूरेका। तो अब मालूम चल गया उसको कि इस तरह से मिलावट हुआ है, और फिर वो चिल्लाने लगता है, यूरेका, मैंने ढूंढ निकाला, मैंने ढूंढ निकाला। ठीक है, वज़न माप से वो पता लगा लिया कि इसमें मिक्सचर हुआ। ये पूरी 10 पाउंड्स का गोल्ड यूज़ नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं चांदी या फिर ब्रास यूज़ किया गया है। ओके, फॉरगेटफुल ऑफ एवरीथिंग एल्स ही लीव्ड फ्रॉम द बाथ। ठीक है, और फिर सब कुछ भूलते हुए वो, है ना, जो टब से बाहर निकला, वो विदाउट स्टॉपिंग टू ड्रेस हिमसेल्फ, बिना अपना ड्रेस बदले वो क्या हुआ, सड़कों पे दौड़ने लगा। कहाँ जाने के लिए, किंग का पैलेस जाने के लिए, किंग का जो पैलेस होता है, महल होता है, वहाँ जाने के लिए। और चिल्लाने लगा जाते रास्ते में, यूरेका यूरेका, विच इन इंग्लिश मीन्स आई हैव फाउंड इट, मैंने ढूंढ निकाला। इंग्लिश का मतलब है मैंने ढूंढ निकाला। ठीक है, द क्राउन वॉज टेस्टेड, और फिर क्राउन को टेस्ट किया गया। ठीक है, इट वॉज फाउंड इट टू डिस्प्लेस मोर वाटर देन वॉट 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड डिस्प्ले। और फिर वो क्या किया, इसी तरह से वो टब में वो डुबा के देखा। ठीक है, वो जो क्राउन है डुबा के देखा। ठीक है, पर वैसा नहीं हुआ जैसा कि एक प्योर गोल्ड अगर डिस्प्लेस करता। अगर प्योर सोना रहता तो जितना वो पानी डिस्प्लेस करता, जितना पानी वो बाहर निकलता टब से, तो उतना नहीं हो पाया, उतना नहीं हो पाई। ये जो क्राउन है ये नहीं कर पाया। तो इसका मतलब समझ गया कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है। तो द गिल्ड, है ना, गिल्ड ऑफ गोल्ड स्मैथ, जो गोल्ड स्मैथ का जो गलती था, ठीक है, वो सामने आ गया, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि बेईमानी हुआ है ना, मुजरिम यही है। गिल्ड मतलब मुजरिम साबित हो चुका है। द सिंपल डिस्कवरी विच आर्किमिडीज मेड इन हिज बाथ टब वॉज वर्थ फार मोर टू द वर्ल्ड देन हायरोस क्राउन। और एक सिंपल सा डिस्कवरी जो आर्किमिडीज किया, ठीक है, बाथ टब के जरिए से, वो वर्थ था वर्ल्ड, वो मतलब कि जो क्राउन था, वो जो क्राउन था उससे भी ज़्यादा उसका जो वैल्यू था, इसका जो ढूंढ निकाला ना, इस तरह से किसी चीज़ को ढूंढ निकालना, तो वो क्राउन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया जो इसका डिस्कवरी था। किसका,
आर्किमिडीज का कि इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि जितना वज़न होगा कोई चीज़ का, अगर हम पानी में डालेंगे तो उतना ही वज़न का पानी जो है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा ना, वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब तुम लोग साइंस पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल करके। ठीक है, वो यही कहता है कि अगर आप कोई चीज़ पानी में जितना भी वज़न का अगर डालोगे, है ना, जितना साइज़ या जितना वज़न का डालोगे तो उतना वज़न का जो है पानी वहाँ पे हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वो इसमें डिस्प्लेस कर जाएगा। ओके, तो ये बहुत आगे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहीं से आया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो तुम उसको देखना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, 10 और 12 में तुम पढ़ोगे, है ना, ये सब चीज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो ये एक स्टोरी था, आज साइंस इसको फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो वही पूछ रहा, कैन यू टेल मी वाई, हम बता दिए हैं कितना इंपॉर्टेंट थ्योरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सोना से भी उसका, ताज से भी महंगा निकल गया। ठीक है, वर्थ निकल गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा वीडियो यूरेका। तो तुम भी यूरेका बोल दो और एंड करो इस वीडियो का। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सबमिट करो। ओके, सो आई होप आप लोग घर में पढ़ रहे हो अच्छे से और एग्ज़ाम का तैयारी करो, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आई होप सो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।